मेरा नाम है जीवेश विंदे और स्वागत है आपका वी यानी कि वी क्यूब में। और आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। देखिए, किसी भी चैप्टर की जो पहचान बनती है या फिर किसी भी चैप्टर का जो दिमाग में चित्र घूमने लग जाता है या फिर छप जाता है, वो फ़ोटो की जो शुरुआत होती है ना, वो होती है उसका इंट्रोडक्शन जान लेने के बाद। इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें शामिल होती हैं कि उसका भविष्य क्या है, उसका वर्तमान क्या है और पास्ट में उसके साथ क्या क्या हो चुका है, यानी कि हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले पढ़ेंगे आवेश की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। हिस्ट्री को जानने से पहले सामान्य घटनाएं जिनमें हमने आवेश को महसूस किया है, फील आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए कि हाँ आवेश पढ़ रहे हैं तो आवेश है क्या, पता तो हो आवेश है क्या, ये आया कहाँ से, कैसे इसको आवेश नाम दिया गया। तो दैनिक जीवन में ये घटनाएं सभी ने देखी हुई हैं कि जब हम शुष्क मौसम में यानी कि सर्दियों के मौसम में जब हवा में नमी कम होती है, उस मौसम में जब हम कपड़े उतारते हैं तो चट चट की ध्वनि सुनाई देती है हमको। कपड़े खोलते हैं चटर चटर होता है, ठीक है। तो अच्छा, वो क्यों हो रहा है? वो हो रहा है आवेश आ जाने के कारण। अच्छा, बिजली कड़कती है तो हमें आसमान में बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, आसमान से धरती की ओर आती हुई दिखाई देती है। वो क्यों हो रहा है? आवेश के कारण। अच्छा, ये दोनों घटनाएं फिर भी तुमको समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं इस पेन को ऐसे बालों में रगड़ूंगा और किसी चीज़ कागज़ के टुकड़ों को खींचूंगा तो पेन की तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे। ये सब ने किया हुआ है। अच्छा, ये घटना क्यों हो रही है? ये भी हो रही है आवेश के कारण। अच्छा, इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है कि कुछ ना कुछ रगड़ रहा है। ऊपर बिजली कड़क रही तो बादल रगड़ रहे हैं आपस में। शुष्क मौसम में क्या करते हैं, हम बाइक चलाते हैं या फिर किसी भी साधन में बैठते हैं जहाँ हमसे हवा टकराती है हमारे कपड़ों से, तो हवा और कपड़ों के बीच क्या हो रहा है? रगड़ उत्पन्न हो रही है, जिसको हम घर्षण बोलते हैं। तो घर्षण के कारण ये गुण आ जा रहा है जिसकी वजह से बिजली कड़क रही है, जिसकी वजह से वो कागज़ के टुकड़े इस पेन की ओर आकर्षित हो जा रहे हैं। तो उस जो गुण है ना, ये खींचने का, दूर भगाने का, बिजली कड़कने का, उन सब के गुण के पीछे एक कारण है जिसको हमने नाम दिया है आवेश। तो उसी का अध्ययन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में। और नोट्स की चिंता आप ना करें, नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर लेना। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये जो आवेश है, अभी तक अपन ने देखा है कि ये उत्पन्न हो रहा है घर्षण से, ठीक है। घर्षण के कारण दो वस्तुओं में ऐसा एक गुण आ रहा है, एक ऐसी प्रॉपर्टी आ रही है जिसको हम बोल रहे हैं आवेश। धीरे धीरे आवेश की पिक्चर हम पूरी क्लियर कर देंगे। फिलहाल हम इंट्रो पढ़ रहे हैं। इंट्रो का मतलब हमको ओवरव्यू लेना होता है कि अच्छा ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानकारी ले लेनी होती है। उसके बाद क्या करेंगे, एक एक चीज़ के डीप में जाएंगे। इस बात के डीप में भी जाएंगे कि शुष्क मौसम में ही क्यों ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। हल्का सा अंदाज़ा मैं आपको अभी दे देता हूँ कि अपने को पता है कि आवेश उत्पन्न कैसे हो रहा है अभी तक, घर्षण के द्वारा। तो जब हवा और कपड़ों के बीच घर्षण हो रहा है तो घर्षण कब जाता होता है? जब दो सतहें सूखी हों या दो सतहें गीली हों। सीधी सी बात है, दो सतहें ज़्यादा सूखी होंगी तो घर्षण कम होगा। ग्रीस लगाने के बाद घर्षण कम होता है या ज़्यादा होता है? कम हो जाता है ना घर्षण, क्योंकि ग्रीस लगाने के बाद आपने उसको गीला कर दिया है, ठीक है। तो जैसे ही गीला हो जाता है घर्षण कम हो जाता है। जब घर्षण कम होगा तो आवेश भी कम उत्पन्न होगा, आवेश कम उत्पन्न होगा तो वो चटर चटर की ध्वनि भी कम सुनाई देगी। इसीलिए जो शुष्क मौसम है उसमें आवेश वाली घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अच्छा, ये और बताएं कि भाई घर्षण शुष्क करने से ही, शुष्क सतहों के बीच में ही ज़्यादा क्यों होता है? तो इसके लिए आप हमारी घर्षण की वीडियो देख लेना पुरानी, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आवेश जो है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो आवेश स्थिर हो या आवेश गति कर रहा हो, गतिक हो, ठीक है। जहाँ आवेश स्थिर होगा वहाँ हम उसको अलग ब्रांच में पढ़ते हैं, जहाँ आवेश गतिक होगा उसको फिजिक्स की अलग ब्रांच में पढ़ते हैं। अच्छा, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं, जिनमें हमको आवेश की दोनों घटनाओं को समझना होता है, उसको बोलते हैं वैद्युतिकी। अच्छा, वैद्युतिकी में एक सेकंड इसको साफ करते हैं। जहाँ भी हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे उस ब्रांच को, उस फिजिक्स की ब्रांच को हम बोलते हैं वैद्युतिकी। वैद्युतिकी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अच्छा, वैद्युतिकी का दूसरा नाम है वैद्युत चुंबकत्व। अभी समझाएंगे कि वैद्युत चुंबकत्व क्यों बोल रहे हैं इसको, वैद्युतिकी को। वैद्युतिकी दो तरह की है, एक है स्थिर वैद्युतिकी और दूसरी है गतिक वैद्युतिकी।
अच्छा, वैद्युतिकी में पढ़ेंगे हम आवेश के बारे में। आवेश दो तरह का हो सकता है, एक आवेश रुका हुआ हो या आवेश चल रहा हो, गति कर रहा हो। जब आवेश रुका हुआ होगा तो मान लो कि ये कोई चार्ज है जिसको हम क्यों बोल रहे हैं, चार्ज, अंग्रेजी में आवेश को चार्ज बोलते हैं। ये चार्ज है, ये दूसरे चार्ज पर बल लगाता है। जैसे अगर कोई दूसरा बल चार्ज आया तो ये या तो इसको अपनी तरफ खींचेगा या इसको अपने से दूर भगाएगा। ये दो ही संभावनाएं हो सकती हैं, या तो दूर भगाएगा या खींचेगा। अच्छा, आप देख रहे थे ना कि पेन को रगड़ने पर कागज़ के टुकड़े ऊपर आ रहे थे, तो ऐसा समझ लो कि ये चार्ज जो इस पर रगड़ने से आया है वो दूसरे चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है। इसी तरह दूर भी भगाता है। दूर भगाने के भी एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, बल लगाता है, चाहे वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो। तो हम आवेश के कारण जो बल लग रहे हैं उनको पढ़ेंगे। अच्छा, ये आवेश एक निश्चित क्षेत्र में ही बल लगाएगा। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इस पेन को रगड़ कर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर कोई कागज़ रखा उसको खींच लूँगा। तो इस आवेश का भी एक एरिया है जहाँ पर ये बल लगा सकता है। तो हम आवेश के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो बल के बारे में, जिनमें आवेश से लगने वाले बल जिनको हम पढ़ेंगे वो भी स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ेंगे। आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसको भी हम स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में विभव नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है जो भी आवेश के कारण ही उत्पन्न होता है, उसको भी हम स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ेंगे। तो वैद्युतिकी की परिभाषा क्या होगी कि जिसमें आवेश व आवेश के गुणों, ये गुण हैं आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी, जब आवेश स्थिर हो तब उसके कारण जो बल लगते हैं या फिर तब आवेश के जो गुण हैं उनका अध्ययन जिस फिजिक्स की ब्रांच में करेंगे उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। अच्छा, आवेश जब रुका हुआ होता है तो अलग तरह के प्रभाव दिखाता है, वो क्षेत्र बनाता है, वो बल भी लगाता है, वो विभव उत्पन्न करता है। जब आवेश गति करने लग जाता है तो इनके साथ साथ वो चुंबक वाले गुण भी दिखाता है, ठीक है। वो चुंबक को भी खींचने या आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने लगता है। इसको हम आगे समझेंगे। फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि जब आवेश रुका हुआ है तो कुछ इस तरह के प्रभाव दिखा रहा है, जब आवेश गति करेगा तो कुछ नए तरह के प्रभाव दिखाएगा। उनका अध्ययन हम बाद में करेंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी में अध्ययन करते हैं आवेश के रुके हुए होने का। गतिक वैद्युतिकी में हम पढ़ेंगे आवेश के गतिशील होने पर जो नए गुण उसमें आ रहे हैं उनका, ठीक है। बाकी डिटेल्स जो हैं वो आपको नोट्स में मिल जाएंगी। जो समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, हमारा जो बुक का फ्लो है वो कुछ इस तरह चलेगा। इस बुक में हम स्थिर वैद्युतिकी के अंदर पढ़ेंगे हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। इस ब्रांच के अंदर जो हमारे बुक में चैप्टर आ रहे हैं वो ये हैं: वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव व धारिता। ये भी हम स्थिर वैद्युतिकी के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, स्थिर वैद्युतिकी फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हमारी किताब में ये दो ही चैप्टर हैं। अच्छा, गतिक वैद्युतिकी के अंदर हमारी किताब का चैप्टर आता है नंबर 3, विद्युत धारा। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि भाई विद्युत धारा में तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी तो एक तरह का आवेश ही है, तो ये गतिक वैद्युतिकी में आता है। चौथा चैप्टर भी आएगा गतिमान आवेश व चुंबकत्व। पांचवा चैप्टर है जो भी फिजिक्स की इसी ब्रांच में आएगा जो हमारी बुक में दिया हुआ है, चुंबकत्व एवं नाम भूल गया, एक सेकेंड, द्रव्य 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 द्रव्य। छठवां चैप्टर है हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। सातवां चैप्टर भी हमारी इसी बुक में है जो इस ब्रांच में आता है, प्रत्यावर्ती धारा। और आठवां चैप्टर जो आखिरी है वो है विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें सब इस वीडियो में हमने बस सिर्फ इतना समझा है कि आवेश क्या होता है, कैसे उत्पन्न हो रहा था, और आवेश से रिलेटेड चैप्टर जो हम हमारी NCERT की बुक में पढ़ेंगे उनका चैप्टर में डिवाइडेशन किस तरह है, और आवेश की कुछ कुछ हिस्ट्री जानी, कुछ कुछ उसका चित्र बनाने का हमने ट्राई किया। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए अपना V-Cube।